और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। रुक करते हैं हमारी तीसरी महत्वपूर्ण खबर का, जो है रूस से, जहां भूकंप के तेज झटकों ने हर किसी को डरा कर रख दिया है। जापान के मौसम विज्ञान एजेंसी ने कहा है कि रूस के कैमचटका प्रायद्वीप के पास एक तेज भूकंप आया। शुरुआती तीव्रता 8.8 दर्ज की गई है। अमेरिकी सुनामी चेतावनी प्रणाली ने रूस और जापान दोनों के कुछ तटीय क्षेत्रों में अगले कुछ घंटों के भीतर खतरनाक सुनामी की भी चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने के अलर्ट के बाद में रूस में सुनामी अपना रंग भी दिखाने लगी है। कुरिल आइसलैंड की अगर हम बात करें तो वहां पर कुछ हिस्सों में सुनामी की लहरें भी टकराई हैं और कई जगहों पर प्रशासन की तरफ से लोगों को आगाह करने के लिए सायरन भी बजाए जा रहे हैं। लोगों से इस वक्त अपील भी की जा रही है प्रशासन की तरफ से कि वो तटीय क्षेत्रों में ना जाएं। इसके साथ ही भूकंप के कई सारे वीडियोस भी इस वक्त सामने आ चुके हैं और वो वीडियो भी आपको दिखाएंगे, साथ ही करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं भूकंप से दहला रूस। तो भूकंप से ये रूस दहल गया। इस वक्त सुदूर पूर्वी क्षेत्र कैमचटका में जबरदस्त भूकंप की तस्वीरें इस वक्त सामने आई हैं। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की जो तीव्रता है वो 8.8 मापी गई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि खास तौर पर अगर हम देखें तो 19.3 किलोमीटर की गहराई पर भूकंप का केंद्र स्थित था और भूकंप के कारण कई लोगों के घायल होने की भी खबर इस वक्त सामने आई है। काफी ज्यादा नुकसान वहां पर जो बिल्डिंगें हैं उनको पहुंचा है, जो घर है वहां पर, जिसकी एक तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। भूकंप के कारण कई सारे लोगों के घायल होने की खबर है। साथ ही भूकंप से बिजली कटौती और साथ ही मोबाइल सेवा भी काफी ज्यादा बाधित इस वक्त वहां पर हुई है। इससे पहले अगर हम देखें तो 1992 में इस इलाके में इतनी तीव्रता का भूकंप आया था। करीब 9.0 तीव्रता का भूकंप 1992 में आया था और उसके बाद में अब ये 8.8 की तीव्रता का ये भूकंप आया है। अमेरिका और जापान में भी सुनामी की चेतावनी इस वक्त जारी कर दी गई है। इसको ध्यान में रखते हुए जहां यूएस के राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी केंद्र ने ये अलर्ट इस वक्त जारी किया है। खासतौर पर अलास्का और पश्चिमी तट के कुछ हिस्सों में सुनामी का ये अलर्ट इस वक्त जारी किया गया है। लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो इक्वाडोर तटों पर भी ज्वार स्तर से 3 मीटर ऊपर की लहरों की आशंका जताई गई है, जिसमें खासतौर पर चिली, हवाई, जापान और साथ ही सोलोमन द्वीप के लिए ऊंची लहरों का ये अलर्ट इस वक्त वहां पर जारी किया गया है और लोगों से समुद्र से दूर रहने की भी अपील लगातार की जा रही है। लेकिन इसके साथ ही भूकंप के बाद में सुनामी भी रूस में देखने को मिली है। दरअसल सेवेरोकुरिल्स्क शहर से सुनामी की जो लहरें हैं वो वहां पर टकराई हैं और तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। रूस के सेवेरोकुरिल्स्क शहर में रेस्क्यू फिलहाल अभी जारी है। लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में इस वक्त प्रशासन लगातार वहां पर लगा हुआ है। लोगों तक मदद पहुंचाई जा रही है। इसके साथ ही लोगों को सतर्क रहने के लिए भी कहा जा रहा है। ये अपील इस वक्त वहां पर की जा रही है और कहा जा रहा है कि आप अफवाहों से बचे रहें, क्योंकि जब ऐसा टाइम आता है, ऐसे समय पर अफवाहें भी काफी ज्यादा फैलती हैं। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि प्रशासन की तरफ से आपातकालीन निर्देशों का पालन करें लोग, ये बात प्रशासन की तरफ से लगातार कही जा रही है। आपको बता दें कि इससे जापान में पहली सुनामी ये देखी गई है और जापान के फुकुशिमा परमाणु संयंत्र को भी इस वक्त खाली वहां पर कराया जा रहा है। लेकिन इसके साथ ही आखिर कैमचटका किस जगह पर स्थित है, कहां पर ये आपदा आई है, वो आपको बताते हैं। जिसमें खासतौर पर अगर हम देखें तो रूस का एक प्रायद्वीप है कैमचटका, जहां पर ये आपदा इस वक्त आई है और खासतौर पर साइबेरिया के पूर्वी छोर पर ये पूरा जो क्षेत्र है कैमचटका वो बसा हुआ है यहाँ पे। और इसके साथ ही भौगोलिक के रूप में अगर हम देखें तो रूस के मुख्य भूभाग से ये सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। कैमचटका के उत्तर में बेरिंग सागर भी वहां पर है और दक्षिण में जापान और पूर्व में प्रशांत महासागर से ये पूरा एरिया जो है वो घिरा हुआ है। और इसके साथ ही जहां एक तरफ ये अपील की जा रही है लोगों से कि आप समुद्र से दूर रहें और भूकंप के जो झटके महसूस किए गए, उसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक पोस्ट भी किया गया है सोशल मीडिया पर। उन्होंने क्या कुछ कहा है इस पोस्ट के जरिए वो आपको बताते हैं। रूस में उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा है कि रूस में 8.7 तीव्रता का भूकंप के कारण हवाई में रहने वालों के लिए सुनामी की चेतावनी इस वक्त जारी की गई है। अलास्का और संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रशांत तट के लिए सुनामी निगरानी लागू है। जापान भी खतरे में है, हिम्मत रखें और सुरक्षित रहें। तो ये पोस्ट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, अमेरिका के राष्ट्रपति की तरफ से किया गया है। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि रूस में कैमचटका प्रायद्वीप के पास तेज भूकंप के बाद सैन फ्रांसिस्को में भारतीय दूतावास स्थिति पर भी लगातार अपनी नजर बनाए हुए है। भारतीय दूतावास ने कैलिफोर्निया, अमेरिका के जो अन्य पश्चिमी तटीय राज्य हैं और हवाई में रहने वाले भारतीय नागरिकों के लिए एक एडवाइजरी भी इस वक्त जारी की है और कहा है कि स्थानीय अलर्ट का पालन करें जो वहां पर प्रशासन की तरफ से अलर्ट जारी किया जा रहा है। सुनामी की चेतावनी पर ऊंचे स्थानों पर आप
चले जाएं, समुद्र के आसपास आप ना रहें। और इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी तापस भट्टाचार्य जुड़े, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। तापस, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में? आज सुबह सुबह जब ये खबर आई तो हर किसी के मन में इस वक्त डर का माहौल कहीं ना कहीं रूस में बना हुआ है, और इसको लेकर जो बाकी आसपास के जो राज्य हैं वहां पर भी अलर्ट जारी किया गया है। तापस, देखिए सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूंगा, ये जो एपिसेंटर है ये एक्चुअली पैसिफिक ओशन का एक रिंग्स ऑफ फायर कहा जाता है। यानी कि ऐसी जगह जहां पे एक्टिव वॉल्केनो भी है और एक्टिव अर्थक्वेक का जोन भी माना जाता है। पैसिफिक रिंग्स ऑफ फायर जो है वो एक पूरी जगह है। मतलब वो आप सोचिए जापान के कोस्ट लाइन से लेके ऑलमोस्ट रशिया तक पहुंचता है, और इसी जगह पे ये स्प्लिट हुआ। 8.8 बहुत बड़ी तीव्रता है और ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर की डेप्थ में, यानी कि ऊपर ही हुआ है, ज्यादा डीप में भी नहीं रहा, जिसकी वजह से हम देख सकते हैं कि उसका जो इम्पैक्ट रहा है ऑलमोस्ट चाइना तक फील किया जा रहा है। तो सुनामी वार्निंग जो है ताइवान, फिलीपींस, हवाई जो आइलैंड है, अलास्का के एलिशियंस आइलैंड जो है, और यूएस का जो पूरा वेस्ट कोस्ट है यहाँ पे दिया गया है। रशिया का जो आपने अभी कहा वहां पे भी ये एडवाइजरी जारी की गई। इनफैक्ट इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया गया है इन जगहों पे। रशिया की जो जगह जहाँ पे अभी अभी जो पहला और सेकेंड जो वेव ऑफ सुनामी आया, इनफैक्ट सुनामी बहुत से लोगों को शायद ये नहीं पता हो कि सुनामी जो है ये ऐसा नहीं कि एक बार आया तो उसके बाद सुनामी एक्चुअली पानी का एक पूरा एक तरह से जो हम लोग कहते हैं वेव होता है, वो वेव जो होता है वो बहुत हाई वेव हो जाता है, करीब 6 फीट तक हाई भी हो सकता है। तो इस तरीके के जो वेव्स होते हैं, और इसी वजह से यहाँ पे कहा जा रहा है कि इन जिन जगहों पे जहाँ पे सुनामी वार्निंग इशू की गई है कि लोग जो है कम से कम 4 बाले के ऊपर अपने आप को सुरक्षित रखें, उसके नीचे खतरा बहुत ज्यादा है। तो ये इन जगहों पे इसमें आ रहा है, और पहला, दूसरा, तीसरा, ये वेव के बाद वेव आ सकता है जब तक आपको जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो ये नहीं कहते कि वेव्स खत्म हो गए या सुनामी का खतरा कम हो गया, तब तक नीचे नहीं उतरना चाहिए। ये जो है लगातार आ रही है। और सबसे बड़ा खतरा जो है ये जो तटीय जगह है, खासतौर से मैं जो कह रहा था, ये हवाईयन आइलैंड जो है, जो आपके पैसिफिक आइलैंड के पास, जापान के जो कुछ जगह हैं, रशिया की जगह, यहाँ पे बहुत ज्यादा खतरा इस वक्त देखा जा रहा है। और लोग इनफैक्ट वेट कर रहे हैं कि और कितने और सुनामी के ऐसे शॉट देखने को मिलेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तापस, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। इस खबर से जुड़े हुए तो